इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर निवेदिता गुप्ता हैं जो आईसीएमआर की हेड वायरोलॉजिस्ट हैं। मैम एलिजाबेथ निक हैं जिन्होंने एक आरोप लगाया है कि इमेज मैनिपुलेशन जो आपके रिसर्च पेपर्स हैं और उसमें प्लेजरिज्म की शिकायत है। एक 2004 का पेपर है, एक 2015 का पेपर है। 2004 के बारे में क्या थी स्टडी और जो आरोप लगा है, पहले आरोप को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि आरोप क्यों लगाया गया है, लेकिन ये स्टडी बहुत साइंटिफिकली साउंड है। इसमें कोई इमेज मैनिपुलेशन नहीं की गई है। जो इमेज उनको एक सी लग रही हैं वो एक ही पेशेंट की डिफरेंट बॉडी लोकेशन से सैंपल कलेक्ट किया गया है फंगल इन्फेक्शन देखने के लिए। और हमने जो 138 पेशेंट स्टडी किए थे बर्न पेशेंट्स, उसमें से 7 पेशेंट में हमको कई सारी बॉडी लोकेशंस पे फंगल इन्फेक्शन मिला था, जिसमें 6 पेशेंट में सेम फंगल इन्फेक्शन डिफरेंट बॉडी लोकेशंस में था। और सेम फंगल इन्फेक्शन होने के कारण जो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न है वो भी सेम लग रहा है, लेकिन ये सेम ही पेशेंट के सैंपल हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट किए गए हैं, उनके मुंह से, उनके वुंड से, उनके ब्लड से और उनके टिश्यू से, इसलिए वो सेम लग रहे हैं। और इस स्टडी के होने के बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में और बाकी ये इंडिया की पहली स्टडी थी जिससे ये दिखा कि बर्न पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन होते हैं और जो बर्न पेशेंट बिना किसी वजह के मर जाते हैं उनमें एंटी फंगल देने से फ़ायदा हो सकता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी पहली स्टडी थी जिसके बाद बर्न वार्ड्स में एंटी फंगल ट्रीटमेंट देने की प्रोसेस शुरू हुई इंडिया में। इमेज मैनिपुलेशन को जो लेके सवाल उठाए इसी में मैम, तो उनका कहना था कि डीएनए कैसे एक जगह पे मैच करता है, शायद यही इसी तरीके के सवाल उठाए गए। हाँ, सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब फंगल इन्फेक्शन जब ब्लड स्ट्रीम में चला गया, एक इंडिविजुअल में फंगस नॉर्मली कॉलोनाइज करती है हमारी स्किन को और हेल्दी इंडिविजुअल्स में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाती, लेकिन बर्न पेशेंट्स में बहुत सारा प्लाज्मा निकलने के कारण ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि एंटीबॉडी लॉस हो जाता है। तो ये फंगस इन्वेजिव भी हो सकती है और इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है। तो इस स्टडी से यही दिखा कि जो नॉर्मल फंगस आपके वुंड पे या मुंह में रहती है वो ब्लड स्ट्रीम में इन्वेड करके इन्फेक्शन भी कॉज कर सकती है। सो सिंस वो फंगस सारे बॉडी पार्ट्स में सेम है, इसीलिए उसका डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न भी सेम दिखता है। अच्छा, यानी उस पैटर्न में कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है जो आप कह रही हैं? नहीं, मैं इस बात पे दृढ़ हूँ कि इसमें कोई इमेज मैनिपुलेशन नहीं है और ये सेम एक ही पेशेंट के डिफरेंट बॉडी पार्ट से सैंपल कलेक्ट किया गया है फंगस का, सेम फंगस का, इसीलिए वो सेम दिख रहा है। बल्कि आप ये भी कह रही हैं मैम कि 2004 की ये स्टडी अपने आप में एक ब्रेक थ्रू था इंडिया को लेकर। इस तरह की स्टडी नहीं हुई तो इस तरह के जो पेशेंट थे, जो कैंडिडा बीमारी जो आप जिक्र कर रही थी, उनमें बहुत फ़ायदा हुआ एंटी फंगल चलाने से। जी, ये पूरे दुनिया में बहुत छोटी छोटी 2-3 स्पोरेडिक रिपोर्ट्स थी उस समय 2001 में, जबकि फंगल इन्फेक्शंस होते हैं बर्न पेशेंट्स में, लेकिन इंडिया में इसका कोई डेटा नहीं था। इंडिया की ये सबसे बड़ी स्टडी थी और इसके बाद ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स भी चेंज हुए बर्न पेशेंट्स। 2015 की स्टडी को लेके ये कहा गया कि उसमें प्लेजरिज्म की शिकायत है मैम, उसको आप कैसे देखती हैं? 2015 की स्टडी एक यहाँ पे एक सीनियर रिसर्च फेलो थे प्राजीत कुमार आचार्य आईसीएमआर में। जी, उन्होंने वही उस स्टडी के फर्स्ट ऑथर हैं और वही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर हैं। वो एक छोटी सी स्टडी रिव्यू आर्टिकल था जो कंपाइल किया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के लिए। हम वो क्लेम भी नहीं करते कि वो ओरिजिनल रिसर्च पेपर है, वो रिव्यू है और रिव्यू में आप दूसरों का वर्क ही कोट करते हैं क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती है। और उसमें मेरा तो एज अ सुपरवाइजरी रोल था, मेरा तो मैं ना फर्स्ट ऑथर हूँ ना कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर हूँ, तो उनसे एक्सप्लेनेशन लिया जाए तो बेटर है। एक व्यक्तिगत सवाल मैम, आपको क्या लगता है कि ये अचानक ऐसी चीज़ें क्यों आने लगी? 2004 की एक स्टडी और अचानक उस पर सवाल, कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा अचानक? मैं भी ऐसे काफ़ी शॉक्ड हूँ इस चीज़ पे क्योंकि मैं तो कोविड रिस्पांस में मैंने काफ़ी अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये 18 साल पुरानी चीज़ सडनली क्यों पब्लिक डोमेन में मेरे खिलाफ इसके एलिगेशंस लगाए, जिसमें आप गलत भी नहीं थी, जिसमें मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ और मैं साइंटिफिकली साउंड हूँ। मैंने पीएचडी भी जेएनयू से करी है जिसमें बड़े बड़े प्रोफेसर्स इन्वॉल्व हैं, सफदरजंग के हेड इन्वॉल्व हैं, जेएनयू के प्रोफेसर्स इन्वॉल्व हैं। उसकी स्क्रूटनी 2 रेफरीज ने भी करी है बिफोर आई वाज अवॉर्डेड थीसिस। सो ये इश्यू क्यों उठाया जा रहा है ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच मैम। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।